ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज छठा अध्याय, जिसके अंदर ब्रह्मा आदि देवता यह महादेव जी को कैलाश पर्वत पर मनाने के लिए जाते हैं, ताकि यज्ञ जो अधूरा रह गया था, जो कि बहुत ही बड़ा और विशाल यज्ञ था, वह पूर्ण हो सके। सबसे पहले तो जो देवता और ऋषिगण थे जो उस यज्ञ में शामिल थे, वह ये सब देखते हैं यज्ञ विध्वंस हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो चुका है। जो भग देवता हैं वह भी घायल हैं, जो भृगु जी हैं वह भी घायल है, और अन्य देवी देवता भी घायल हैं। तो यह सब देखते हुए और हालात देखते हुए वह सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को यह सारा का सारा वृतांत बताते हैं। वैसे तो इसी कारण से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु नारायण वह यज्ञ में नहीं गए थे, क्योंकि वह पहले से ही जानते थे कि यह उत्पात होने वाला है। अब ब्रह्मा जी यह सारी बात सुनते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य भूल से भी कोई भूल कर बैठता है, उसको भी उसके पाप का फल अवश्य ही मिलता है। और तुमने तो महादेव जी का अपराध किया है, उनका अपराध किया है, जो उनको तुमने यज्ञ में भाग नहीं दिया, या जिन्होंने नहीं दिया और तुम उसके विरोध में नहीं बोले। तुम्हें भी मंजूर था कि तुम उनको यज्ञ में भाग ना दो। वह देवों के देव महादेव हैं, विष्णु भगवान का एक भाग है, विष्णु भगवान के यह हिस्से ही हैं, उनका अंश ही हैं ब्रह्मा जी और महादेव जी, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है। और जो तुमने उन्हें उनके हिस्सा नहीं दिया था, तो यह तुमसे अपराध हुआ था। और उसके बाद भी वह चुप रहे, लेकिन बाद में जो सती का वियोग उन्हें सहना पड़ा, तो उसके कारण उन्हें क्रोध आया था और तुम्हें इस उत्पात को सहना पड़ा। अब भी यदि तुमने उनसे माफ़ी नहीं मांगी, क्षमा नहीं मांगी, तो इस समस्त लोकों का नाश हो जाएगा, यह संभव है। यह सुनकर जो देवी देवता हैं वह जाते हैं, और ब्रह्मा जी यह भी कहते हैं कि वह देवों के देव बड़े ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम उनके पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, उन्हें प्रसन्न करो, ताकि तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण हो सके। इसके बाद वह कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। वहाँ की सुंदरता अति सुंदर, वहाँ की सुगंधित हवा बहुत ही सुगंधित थी। हर जगह फल, पेड़ पौधे, वन बड़े ही शोभा दे रहे थे। वहाँ के जानवर, और उसके चारों ओर फैली हुई एक नदी जिसका नाम था नंदा। यह नदी बड़ी ही पवित्र नदी थी, क्योंकि जो देवी सती थी, महादेव जी की अर्धांगिनी थी, वह प्रतिदिन इस नदी में स्नान करती थी, और उस कारण से इसका जल अति पवित्र था। अब वह देवता जो हैं थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, और वह देखते हैं अलकापुरी और एक सुगंधित वन, और उसके चारों ओर अलकनंदा और नंदा, यह दो नदियाँ। और इन नदियों में स्नान करने आती हैं देवांगनाएं। जो देवताओं की पत्नी होती हैं उन्हें देवांगनाएं बोलते हैं। तो वह अपने पतियों के साथ वहाँ पर नित्य प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती हैं। और यह जो नदियाँ हैं, यह हमारे विष्णु भगवान के चरणों की रज से लिप्त हैं, इसलिए यह और भी ज़्यादा पवित्र है। जब ये देवांगनाएं स्नान कर रही होती हैं, तो जो इनका ताज़ा कुमकुम होता है वह पानी में मिल जाता है, जल में मिल जाता है, और उसका रंग पीला हो जाता है और सुगंधित हो जाता है। तो जो हाथी और हथनी वहाँ पर नहा रहे होते हैं, वह उस जल को सूंघते हैं, और उन्हें वह बड़ा ही सुगंधित लगता है। जब उन्हें प्यास ना भी हो, तो भी वह उस पानी को जरूर पीते हैं। जो देवता और उनकी पत्नियां हैं जो नहा रहे होते हैं, पत्नियां अपने पतियों पर जल उछालती हैं, बड़े ही आनंद से वह नहाते हैं। हाथी और हथनियां उस जल को पी रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण उधर का, बिल्कुल भी प्रदूषण तो था ही नहीं, प्रदूषित तो नाम ही नहीं है उधर, इतना सुंदर। और कैलाश पर्वत जो महादेव जी को अति प्रिय है, उस पर्वत पर वह थोड़ी सी और आगे जाते हैं, और वह देखते हैं एक वट वृक्ष। वट वृक्ष बहुत ही बड़ा वृक्ष था, 100 योजन तक तो वो लंबा, और 75,000 75,000 योजन तक उसकी जो शाखाएं हैं वह फैली हुई। यह इतना बड़ा वृक्ष था, इतना बड़ा वृक्ष था कि घाम के तो कोई चांस ही नहीं है इस पर,
कि किसी को सूरज की धूप भी लग जाए, आती ही नहीं सूरज की धूप उसके नीचे। वह इतना घना वृक्ष और इतना बड़ा, और किसी पक्षी का घोंसला होना इतने बड़े वृक्ष पर यह भी संभव नहीं, तो किसी का घोंसला भी नहीं था। और इतना बड़ा वृक्ष, उसके नीचे महादेव जी बैठे हुए। कैसे बैठे हुए? उन्होंने अपना जो बायां पाँव है, लेफ्ट, वह अपने राइट पर जांघ पर रखा हुआ, अपना जो बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड, वह अपने लेफ्ट पाँव की ऊपर रखा हुआ, और जो एक हाथ है वह तर्क मुद्रा की ओर था। तर्क मुद्रा का नाम है दूसरा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार ली जाती है कि जो अपनी उंगली होती है ये वाली, इसे तर्जनी बोलते हैं। तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिलाकर और बाकी जो अन्य उंगलियां हैं उनको मिला दिया जाए, तो यह जो मुद्रा होती है जो महादेव जी ने धारण कर रखी थी, इसे तर्क मुद्रा और ज्ञान मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा आदि देवता उनके पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी को देखाया हुआ महादेव जी वहां पर खड़े हो जाते हैं और उन्हें सर झुकाकर प्रणाम करते हैं कि ब्रह्मा जी वहां पर आए हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप देवों के देव महादेव हैं, आप देवता हैं, संपूर्ण शक्तियों के स्वामी हैं, इस जगत के पालन करता है, इस संसार के रचयिता हैं। क्योंकि है तो विष्णु भगवान के अंश ही, तो शक्तियां भी उनके समान ही उनके अंदर हैं। इसलिए उन्हें भी वैसे ही बताया गया है जैसा कि विष्णु भगवान एक तरह का जाल बिछाते हैं और फिर बाद में उसी को ही अपने में लीन कर लेते हैं, जैसे कि एक मकड़ी होती है। ऐसे ही महादेव जी के बारे में भी बताया गया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी भूलवश इनसे भूल हो गई है, इनसे आपका अपराध बन गया है, जो इन्होंने आपको यज्ञ में भाग नहीं दिया, जो इनकी बुद्धि वहाँ पर नष्ट हो गई थी, अब यह अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए आए हुए हैं। आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और दीनों पर कृपा करते हैं, तो आप इन पर भी कृपा कीजिए और जो यज्ञ है उसको दोबारा आरंभ करके पूर्ण कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा आपको कि आप जो दक्ष प्रजापति हैं वह जी उठे ऐसा कुछ कीजिए। जो भग देवता हैं उनकी आंखें नोच ली गई थी, तो आप उनकी आंखें वापस कर दीजिए। जो भृगु जी हैं उनकी दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी, तो वह वापस आ जाए। जो पूषा है उसके दांत तोड़ दिए गए थे वह वापस आ जाए, और जो अन्य देवता थे जो घायल हो गए थे उनके घाव ठीक हो जाए। प्रभु ऐसी कुछ कृपा कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी महादेव जी से कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए वह कहते हैं कि जो भी देवी देवता और यज्ञ का विध्वंस हुआ है वह सब कुछ ठीक हो जाए, जो सब कुछ नष्ट हुआ था वह सब वापस ही चल पड़े, और आपका जो यज्ञ का भाग है आपको वह पूर्ण रूप से मिलेगा, यह मैं कहता हूँ। और यह देवता भी इस बार मंजूरी रखते हैं, तो पूर्ण भाग आप यज्ञ का ग्रहण करते हुए इस विशाल यज्ञ को संपूर्ण करें। इसके अगले अध्याय में फिर वह क्या करते हैं इसका वर्णन होगा।